गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, मान लो एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज है Q1, कोई दूसरा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है Q2, और उनके बीच में हम लेट कर लेते हैं R, उनके बीच में क्या है, सेपरेशन। तो देन हमें बताना है उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच के अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R²। ये जो आपका फोर्स होता है रिसेंबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मासेस होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर आपके क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर आपको सम कांस्टेंट लगाना है, तो K Q1 Q2 अपॉन में R²। उसके बाद K की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मैथमेटिकल 10 की पावर 9। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखना है जैसे जो R सेपरेशन होती है, जैसे हम उनके पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन को कम करेंगे तो फोर्स किसके इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R²। जैसे ही आपकी R डिक्रीज होगी तो फोर्स आपका इंक्रीज होगा, मतलब उन पार्टिकल्स के बीच में इतना ही ज़्यादा आपका फोर्स अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें करना है, जैसे मैं आपके ना सारे जो क्वेश्चंस है वो एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए वो ट्रिक के हिसाब से करवा रही हूँ। जैसे दो चार्ज पार्टिकल दे दिए तो उनके बीच का फोर्स हमें निकालना है, तो हम डायरेक्टली इस वे से उसके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड आता है वेक्टर फॉर्म के अंदर आप कैसे चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स निकालोगे। ठीक है, तो वेक्टर्स के अंदर हमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो एफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू में डायरेक्शन। फोर्स क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ओके, तो हम एक स्पेस ले लेते हैं, दो चार्ज ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लिया, A पॉइंट B। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं। ओके, ये हमारा ओरिजिन से मान लेते हैं डिस्टेंस, ये R1 है और ये क्या आपकी R2 है। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, मान लो आप फोर्स निकाल रहे हो A पे ऑन ड्यू टू B, तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो करो Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप A से B पे जा रहे हो, ठीक है, A से B पे जा रहे हो, B आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे R आपने क्या लिखनी है, R12 का वेक्टर एंड R12 की डायरेक्शन। अब आप देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, R12 वेक्टर क्या होगा आपका, फाइनल पॉइंट माइनस के इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट आप मतलब A से B पे जा रहे हो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर आप वेक्टर की फॉर्म में करना चाहते हो तो FA वेक्टर। अब आपको पता है कोई भी क्वांटिटी होती है, जैसे कि हम डायरेक्शन देखते हैं, ये आपकी क्या है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये आपका इक्वल हो जाएगा R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो डायरेक्शंस की, तो यहाँ से हो जाएगा आपका AB वेक्टर इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 वेक्टर। इसकी जगह डायरेक्शन ये पुट करो तो R1, यहाँ पे सॉरी आपको वेक्टर नहीं लगाना, स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई में R12, हमने डायरेक्शन की वैल्यू है ना जो ये वाली है यहाँ पुट कर दी है। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई करो तो R12 की क्यूब इंटू में R12 का वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली आप निकाल सकते हो। अब हमने A to B निकाला था, हम B to A निकालेंगे, तो क्या करना आपको, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच की सेपरेशन, इनके बीच की सेपरेशन में रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ से हमने क्या कर रखी है, हम कहाँ जा रहे हैं, A to B। ठीक है, B to A जा रहे हैं हम आपकी बात। ठीक है, A to B हम कर चुके हैं, B to A मीन्स क्या है, हमारी डायरेक्शन B to A की ये। तो अब हमें R² लिखना है, तो फाइनल पॉइंट आपका क्या है, A होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसी इस टाइप की होनी चाहिए भी आपकी, जैसे कि हम ये करें
R21 वेक्टर, तो R2 माइनस के R1, तो यहाँ से आपको लिखना है R21 वेक्टर इंटू में R21 का डायरेक्शन, क्योंकि हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूव करना है। तो यहाँ से आप क्या कोई डायरेक्शन की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का स्क्वायर इंटू में डायरेक्शन की जगह क्या पुट कर सकते हो, R21 वेक्टर डिवाइड बाई में R21 इंटू में मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 का क्यूब इंटू में R21 वेक्टर। या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हम दोनों टाइप का फोर्स निकाल चुके हैं। अब आप क्या करो, आप जैसे आप फोर्स ऑन ए बी, अब आपको ये प्रूफ करना है फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू माइनस के फोर्स ऑन द बी ए। आप इसको डायरेक्शन में इंक्लूड करो। अब हम ले लेते हैं सिंपल फॉर्म हमारी ये वाली, जैसे कि यहाँ देखो R21 को हमने डिफाइन किया हुआ है R2 माइनस के R1 वेक्टर, R12 को हमने डिफाइन किया हुआ है R1 वेक्टर माइनस के R2 वेक्टर। नेगेटिव साइन कॉमन ले लो तो R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के, इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं R21 वेक्टर। ये वैल्यू करके आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप इसके अंदर देखो फोर्स ऑन बी ए कितना आता आया है आपका Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21 की जगह मुझे रिप्लेस करना है ये माइनस का R12 का स्क्वायर इंटू में माइनस का R12 की डायरेक्शन। यहाँ देखो नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर इंटू में R12 डायरेक्शन। तो ये क्या है फोर्स R12 माइनस के एफ ऑफ वेक्टर ए बी। दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे कि हम बोलते कोई ऑब्जेक्ट एक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर फोर्स को एक्सर्ट करती है, बट वो कहाँ करती है, अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लो आपको फोर्स सम मीडियम में निकालना हो, फोर्स इन सम मीडियम, वहाँ हम बात कर रहे थे एयर में, या हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर हम कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर है। तो यहाँ से देखो आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के इक्वल। जब हम बात करते हैं इन एयर के अंदर जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपकी क्या हो जाती है 1 के इक्वल। तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के। तो इस वजह से हमने क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट। बट इन मीडियम, जब हम किसी मीडियम की बात करें, इन मीडियम जो एप्सिलॉन R है नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होती, उसकी सब वैल्यू होती है, मान लेते हैं एप्सिलॉन। तो एफ एम मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर इंटू में डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो हमें क्या करना है, आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो एफ एम वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू में डायरेक्शन। तो यहाँ से हम किसको कर सकते हैं, यहाँ से एक तो हम इसको ले लें और इन सब को ले लें, ये चारों मिलके हमारी इस इक्वेशन से किसके इक्वल है, एफ नोट के इक्वल है। तो एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू एफ नोट डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन R, वेयर एप्सिलॉन R आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप यहाँ से बोल सकते हो आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू आप निकालोगे तो एफ नोट वेक्टर डिवाइडेड बाई में एफ एम वेक्टर। कई बार इस टाइप के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं।